Namaskar to everyone. In previous two days, we already have discussed its first part and second part. In today's class, we will discuss the third part of best Christmas present in the world. So, students, let's start. हम यहाँ तक पहुँच गए थे, हम थर्ड पार्ट पे थे उसके. ओके, आई फोल्डेड द लेटर अगेन, मतलब उसने वापस से उस लेटर को क्या करा, फोल्ड कर दिया. ठीक है. एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप, और उसके जो एनवलप था जिसमें वो लेटर रखा हुआ था उसमें वापस से उसे मतलब बिल्कुल ध्यान से उसे रख दिया. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जगता रहा. बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, मतलब मुझे मॉर्निंग तक मुझे समझ में आ गया कि मुझे करना क्या चाहिए था. आई ड्रोव इन टू द ब्रिडपोर्ट एंड जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, मतलब मैं ब्रिडपोर्ट के वहाँ गया जो कि कुछ ही मिल्स दूर था वहाँ से. आई आस्क अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉच, मतलब मैंने एक बॉय से पूछा जहाँ पर वो वॉक कर रहा था कॉपर बीचेस के वहाँ पर. ठीक है. तो अपने डॉग के साथ वो वॉक कर रहा था, तो उससे मैंने पूछा हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बरीड आउट शेल. हाउस नंबर 12 उसने पूछा, 12 कहाँ पर है. ये तो बर्न आउट शेल, वो तो बिल्कुल ही बर्न हो गया था. और रूफ ग्रेपिंग, बिल्कुल जिसकी छत ही बिल्कुल क्या हो गई थी, खराब हो गई थी. और विंडोज भी बिल्कुल नहीं थी, उसकी बोर्ड बिल्कुल ही टूटी फूटी या बिल्कुल ही खराब हो गई थी, दिख ही नहीं रही थी कि विंडोज है भी क्या नहीं. आई नॉक्ड एट द डोर नेक्स्ट डोर, मतलब उसकी जो नेबर का हाउस है या पड़ोसी के यहाँ पर उसने गेट खटखटाया. एंड आस्क इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ अ मिस्टर मिसिस मैकफर्सन, मतलब मैकफर्सन को कोई जानता है क्या, मिसिस मैकफर्सन जो उनकी वाइफ थी उनके बारे में जानता है. ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स पहनी हुई थी उसने. तो ओल्ड मैन ने क्या बोला कि हाँ मैं जानता हूँ. ही न्यू हर वेल, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ. अ लवली ओल्ड लेडी, मतलब वो बहुत ही प्यारी ओल्ड लेडी हैं. ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया. अ बिट मर्डल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, वॉज नॉट शी, मतलब वो उसकी जो उम्र थी वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हैड से बोला कि हाँ मुझे पता है वो लवली लेडी के बारे में, क्योंकि वो क्या था, ये बहुत ही ज्यादा एज की थी, करीब 101 ईयर्स की थी. 101 ईयर्स की थी. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, मतलब ये हाउस में थी जब फायर यहाँ पर लगी थी, आग लगी थी. नो वन रियली नो हाउ फायर हैड स्टार्टेड, किसी को नहीं पता था कि वहां पर आग कैसे लगी थी. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, मतलब वहां पर जो कैंडल्स थी उसके कारण मे बी यहाँ पर आग लग गई हो. शी यूज्ड कैंडल रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई वो यूज में नहीं लेती थी, या कुछ फैसिलिटी नहीं होगी या कुछ खराबी हो गई होगी तो वो कैंडल्स यूज में लेती थी. बिकॉज शी ऑलवेज थॉट अबाउट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. ठीक है. तो वो सोचती थी कि इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो वो उसे यूज में नहीं लेती थी इलेक्ट्रिसिटी को. ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी होती थी तब भी उसे यूज में नहीं लेती थी. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, मतलब फायरमैन ने उसे बिल्कुल टाइम पर, अगर उसे नहीं निकालता तो शायद मे बी वो डाइड हो जाती. ठीक है, डाइड हो जाती. तो फायरमैन ने बिल्कुल उसे टाइम टू टाइम उसे निकाल दिया, टाइमली समय रहते हुए निकाल दिया. शी वॉज इन द नर्सिंग होम नाउ, वो नर्सिंग होम में है. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया. बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोचेस्टर हाउस ऑन द साइड ऑफ द टाउन, मतलब वो साइड ऑफ द टाउन जो ये जगह बताई उसने इस रोड पर जो बर्लिंगटन हाउस है उसके वहां पर वो रहती है. आई फाउंड द बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजिली इनफ, मतलब मुझे आसानी से वो मिल जाता है. देयर वर पेपर चेन्स अप in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel of on top, मतलब वहां पर क्या था, पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड कैंडल ट्री, मतलब लाइट से बना हुआ एक क्रिसमस ट्री बना हुआ था जिसपे लाइट्स लगी हुई थी, जो जिसके कॉर्नर में एक स्टेचू टाइप की, एक एंजल टाइप की टॉप पे लगी हुई थी. ठीक है. आई सेड I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present. उसने क्या कहा कि मैं उनका फ्रेंड हूँ, किसका, कि मैं उनसे मिलने आया हूँ मिसेस मैकफर्सन से और उनके लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, क्रिसमस गिफ्ट लाया हूँ. आई कुड सी थ्रू इनटू
into dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. तो मैं देख सकता था कि वहां पर क्या हो रहा था, और वहां पर जो डाइनिंग रूम था वहां पर जो एवरीवन मतलब हर कोई ने क्या पहन रखी थी, पेपर हैट पहनी हुई थी, और सब क्या कर रहे थे, गाने गा रहे थे. द मेट्रन हैड हैट ऑन टू, मेट्रन के लाइक उसने भी हैट पहन रखी थी, एंड सीम हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो बहुत खुश थी मुझसे देखकर. शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, मतलब वो जिसने छोटा सा पाई कट, जो कटेड पाई होता है, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पाइस के, तो उसने वो मुझे सर्व करे. ठीक है, मुझे मुझे ऑफर करे कि क्या तुम खाना चाहोगे. शी वॉक मी अलोंग द कॉरिडोर, वो मुझे कॉरिडोर में ले गए. एंड मिसेस मैकफर्न इज नॉट इन द अदर्स, मतलब शी टोल्ड, मतलब वो किसी से मिलती नहीं है, कि कुछ कोई मिलता नहीं है. शी रैदर कंफ्यूज टूडे, सो ही थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट, मतलब उनके लिए ये अच्छा होगा कि मतलब वो बहुत एजेड थी, तो वो थोड़ी बीमार रहती थी, तो ये अच्छा है कि उनके लिए क्या करें, वो रेस्ट करें. ठीक है. शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, उसकी कोई फैमिली नहीं है. नो वन विजिट्स, कोई यहाँ पर मतलब उनसे मिलने नहीं आता है. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, मतलब वो तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी, क्योंकि कोई भी उनसे मिलने नहीं आता और वो उससे मिलने आया था, तो वो उन्हें देखकर बहुत खुश होगी. शी टुक मी इन टू द कॉन्ट्रोवर्सी विकर चेयर्स एंड प्लॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, तो वो मुझे कहाँ ले गई, मिरर से बना हुआ जो हाउसेस होते हैं, कंट्रोवर्टी विद विकर्स चेयर. विकर्स चेयर्स मीन्स टू जो डाली और जैसे वुडेड की होती है ना, जो छोटी छोटी सीखों से या उन उन सब चीज़ों से वुड की बनी होती है चेयर्स, उन्हें बोलते हैं हम. ठीक है, विकर्स चेयर. एंड पॉटेड प्लांट्स, जो प्लांट्स लगे हुए थे वहां पर गमले में लगे हुए. ठीक है, वहां पर चारों तरफ ऐसा नज़ारा था, और उसने वहां पर मुझे छोड़ दिया. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन द व्हील चेयर, ओल्ड लेडी क्या कर रही थी, व्हील चेयर पे बैठी हुई थी. एंड हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, मतलब लैप के ऊपर उसने अपने गोद में क्या रख रखा था, अपने हाथों को बिल्कुल ऐसे रखा हुआ था. एंड शी हैड अ सिल्वर वाइट हेयर पेंट इनटू अ विस्पी बन, मतलब उसने जो उसके बाल थे बिल्कुल सफेद हो गए थे, क्योंकि वो बहुत ओल्ड हो गई थी, तो उसने पिन अप कर रखे थे, जूड़ा बना रखा था अपने हेयर्स को फोल्ड करके. तो राउंड एंड राउंड उसने विस्पी, मतलब इस तरह से कंस्ट्रक्शन बन उसने बना रखा था. एंड शी वॉज ग्रेजिंग आउट एट द गार्डन, मतलब वो अपने गार्डन को बहुत ध्यान से ऐसे बिल्कुल खो गई थी उसमें, ऐसे देख रही थी उसे. हेलो आई सेड, उसने बोला हेलो. शी टर्न, उसने टर्न करा एंड लुक अप, उसने देखा एट मी वेकेंटली, मतलब थोड़ा सोचते हुए कि हुई, मतलब कौन पर्सन है ये, कौन मिलने आया, मेरे से तो कोई मिलने आता नहीं है. तो उसने बिल्कुल अलग तरह से उसे देखा. हैप्पी क्रिसमस कॉर्नी, आई वेंट ऑन, उसने बोला हैप्पी क्रिसमस कॉर्नी, गया उसके पास और बोला हैप्पी क्रिसमस. आई फॉन्ड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, मैं सोचता हूँ कि ये तुम्हारा होगा. एज आई स्पीकिंग, जैसे ही मैंने बोला, हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, उसने मेरे मतलब वो बिल्कुल शॉक्ड हो गई और उसे देखने लग गई बिल्कुल. ठीक है, क्योंकि उसने उसे उसके नेम से पकारा, जो कि उसके हस्बैंड उसे बोलते थे. ठीक है. सो आई ओपन द टिन बॉक्स, उसने टिन बॉक्स को खोला एंड गेव इट टू हर, मतलब उसे दिया. दैट्स फॉर द मोमेंट हर आईज लिट अप, मतलब उसकी आंख बिल्कुल शाइनी, और या किसी खुशी से आपकी आंखें भर आती है, या अब चमक जाती हैं आपकी आंखें. विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकम सपोज्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पी, उसका फेस कैसा हो गया, बिल्कुल खुशनुमा जैसा हो जाता है ना, कि बहुत दिन बाद आपके चेहरे पे कुछ हंसी आती है, या आपको बहुत अच्छा लगता है, कुछ हैप्पी मोमेंट आया आपके जिंदगी में. तो वो चीज एग्जैक्टली उस ओल्ड लेडी के लिए हो रही थी. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उसको सारी चीज बताई कि मेरे डेस्क के बारे में बताया कि कैसे उसे मिली, एंड अबाउट हाउ आई फाउंड इट, मतलब मुझे कैसे मिली थी ये. एंड बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, मतलब मैं नहीं सोचता कि वो ये सब सुन रही थी, क्योंकि वो बिल्कुल खो गई थी उस चीज में जो उसे मिला था. वो लेटर को देखकर इतना खुश थी कि वो बिल्कुल खो गई थी, वो सुन ही नहीं पा रही थी उन वर्ड्स को. फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स. सडनली ही रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, तो उसने उसको लेटर को रखा, फिर फिंगर टिप से इस तरह से लिया, और फिर और सडनली क्या करा, उसने मेरे हैंड्स की तरफ गई. एंड हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें क्या हो गई, आंसू से भर गई.
and you told me you would come home by Christmas, dearest, she said, and here you are. तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस पे आओगे घर पे, और तुम आ गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, मतलब ये तो मेरे लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोजर जिम डियर, क्लोजर मेरे पास आओ जिम डियर, एंड सिट डाउन, मेरे पास बैठो। आई सेट डाउन मतलब वो बैठा उसके बिसाइड हर मतलब उसके पास वाला। शी किस्ड माई चेक, मतलब उसने मेरे चिक्स को, गालों को लाइक किस करा। एंड आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं तुम्हारा लेटर पढ़ती हूँ जिम, एवरी डे, रोज पढ़ती हूँ। एंड वॉन्टेड टू हियर योर आइज इन माई हैंड, मैं तुम्हारी आवाज़ रोज़ सुनना, मेरी मतलब दिमाग में तुम्हारी वॉइस हमेशा रहती है, मतलब मेरे ख्यालों में, मेरे मन में। इट ऑलवेज मेड मी फील यू आर विथ मी, ये मुझे एहसास दिलाती है कि तुम मेरे साथ में हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम, नाउ यू आर बैक, तुम वापस आ गए हो। यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, तुम अपने आप मेरे लिए ये पढ़ सकते हो। वुड यू डू इट फॉर मी जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए इतना करोगे, इसे पढ़ोगे। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ वापस से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव डेट सो मच, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल सम हैव टी, मतलब हम साथ में चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा क्रिसमस केक, बहुत नाइस, बहुत अच्छा सा क्रिसमस केक बनाऊंगी। एंड मर्जीपन ऑल अराउंड, जो मर्जीपन उसका फेवरेट था जिम का, वो उसके लिए बनाएगी। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपन, मेरे को पता है तुम मर्जीपन को कितना लाइक करते हो, कितना पसंद करते हो। ठीक है, सो दिस इज योर चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट में लाइक वो इतना खो गई थी तो उसे ये नहीं पता पड़ रहा था कि वो उसका हस्बैंड आया है, कोई अदर पर्सन आया है। तो ये स्टोरी थोड़ी सैड थी, लेकिन उनके बीच में काफ़ी अफेक्शंस था दोनों कपल्स के बीच में। ठीक है, तो ये स्टोरी थी द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। वो उसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था उसकी लाइफ का, जिसके सहारे वो लाइक ने सोचा कि मैं तो अपनी जिंदगी निकाल सकती हूँ। ठीक है, दिस इज योर चैप्टर। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।